हेलो गाइस, जीबीपी यूएसडी पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मूवमेंट भी ऊपर की साइड हो रही हैं। मार्केट को अभी किस लेवल पे जाना है और कहाँ पे इसका सपोर्ट है, डिमांड एरिया कहाँ पे है, या फिर आप ये कहें कि सप्लाई एरिया कहाँ पे है, रेसिस्टेंट कहाँ पे है, तो सब चीज़ अपनी जगह पे ज़रूरी है। हर चीज़ को मार्केट टेस्ट करता है, बट सपोर्ट एंड डिमांड एरिया अगर आप फाइंड आउट करते हो एंट्री के लिए, तो आपको सप्लाई एरिया एंड रेसिस्टेंट एरिया फाइंड आउट करना होगा टेक प्रॉफिट के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए एनालिसिस के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट का है ना। भले ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि कुछ सपोर्ट है और डिमांड एरिया भी है, क्योंकि जब सपोर्ट होगा तो डिमांड एरिया भी होगा। तो डिमांड एरिया ये ब्लू लाइन है, और जो इसका सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट है 2043। तो यहाँ पे मार्केट अभी जस्ट टेस्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हफ्ते का लास्ट डे है ना, आज के दिन मार्केट क्लोज़ होने वाली है नाइट में, तो आज के टाइम पे ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम के जो कैंडल होते हैं उसको मार्केट फॉलो करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम को एक बार अच्छे से वॉच कर लेते हैं, तो ही हमें वीकली एनालिसिस पता चलती हैं। तो अभी ब्लू लाइन जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, बल्कि स्काई कलर की जो लाइन है ना, सबके लिए, सभी टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग लाइन मैंने लगा के रखी हुई है, ताकि हमें याद रह सके कि ये जो लाइन है ये किस टाइम फ्रेम के लिए मैंने लगाया है। तो अभी जो स्काई कलर की मैंने लाइन लगाई है, कर्सर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है 1 डे के सपोर्ट के लिए हैं। ठीक है, मार्केट अभी 1 डे के डिमांड एरिया पे खड़ा है, बल्कि आप ये कहें कि 1 डे का जो डिमांड एरिया एक्चुअली में था, वहाँ से एक कैंडल मार्केट बना भी चुका है, ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वहाँ से वो ऊपर नहीं गया है। तो डिमांड एरिया डिफरेंट होता है और सपोर्ट डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों को साथ में ही आपको निकाल लेना होता है। तो अब कुल मिला के आज का क्या अपडेट रहेगा, तो आज के हिसाब से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते डिमांड एरिया टेस्ट हो चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि वो हफ्ते का लास्ट दिन है, तो जो बड़े टाइम फ्रेम हैं उसके हिसाब से मार्केट को चलना ही है। ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं कि हफ्ते के जो लास्ट डे होते हैं उस दिन जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वो ज़्यादातर चलते हैं, मतलब कि जो बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल होते हैं उसको मार्केट ज़्यादा फॉलो करता है। कहने का साफ साफ मतलब ये है। तो अभी हमने 1 डे का टाइम फ्रेम इसीलिए देखा है, और जैसा कि मैंने बताया डिमांड एरिया टेस्ट हो चुका है, तो वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया है, इसलिए अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिमांड एरिया टेस्ट होने के बाद अब सपोर्ट को टेस्ट करने का काम रहेगा। मतलब कि सपोर्ट को मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो फाइनली जो सपोर्ट है 939 मतलब कि 1939 के आसपास दिखा रहा है, और इस लेवल को एक बार मार्केट टेस्ट करेगा, क्योंकि डिमांड एरिया से ऊपर नहीं गया है ना, बल्कि 2 दिन तक मार्केट डिमांड एरिया से नीचे ही रहा, डिमांड एरिया के आसपास रहा है, लेकिन एक बार उसने डिमांड एरिया से ऊपर जाने की कोशिश कर ली है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अभी 1939 तक मार्केट आ सकता है, 1 डे के टाइम फ्रेम से ये दिखाई दे रहा है। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम को भी देखना ज़रूरी है, अगर आप एक ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, अपना ऑर्डर ओपन कर रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम को देखना ज़रूरी है एंट्री के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले एरिए में। तो रेड लाइन को मैं नीचे कर लेता हूँ, वरना फिर मेरा हिसाब किताब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखो, ये जो रेड कलर की लाइन है ये फाइनल सपोर्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ये फाइनल सपोर्ट है, रेड कलर की जो लाइन है। और डिमांड एरिया कहाँ है, डिमांड एरिया है
1.2043। अब सारा विज़न क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। बेसिकली अभी 2:44 हो रहे हैं और आज क्योंकि लास्ट डे है तो 2:30 से 3 बजे के बीच मार्केट मूव अच्छा करता है और कर भी रहा है। लेकिन अभी होना क्या है यहाँ पे, अब फाइनल डिसीजन हमें निकालना होगा। हमने देख लिया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें ये बताया जा रहा है, मतलब कि चार्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि 1 डे के टाइम फ्रेम के सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करेगा। लेकिन टेस्ट करने के लिए बीच में कुछ इसकी सपोर्ट है, डिमांड एरिया है छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको पहले वॉच करना है। तो वो भी मैंने वॉच कर लिया है यहाँ पे और अच्छे से देख लिया है कि जो सपोर्ट है वो करीब करीब ये वाली जो रेड लाइन मैंने लगाई है 2038, तो इसके नीचे मार्केट को क्लोज़ होना है। अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे, मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के नीचे मार्केट को क्लोज़ होना है। तो फाइनल सपोर्ट है यहाँ पे, जो भी फाइनल सपोर्ट है वो 2038 के आसपास है। 2038 से नीचे मार्केट अगर क्लोज़ हो जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप बड़े आराम से जितना क्वांटिटी में चाहे सेल ले सकते हो और इसके बाद 2043 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि अभी डिमांड एरिया है। और यही डिमांड एरिया आपका बाद में रेसिस्टेंट बन जाएगा जब इसका सपोर्ट ब्रेक होगा। तो इस वीडियो से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होंगी कि जब भी आप सपोर्ट निकालते हो वहाँ पे डिमांड एरिया एंड डिमांड एरिया के साथ में सपोर्ट आपको निकालना होता है। दोनों चीज़ निकालनी होती हैं। डिमांड एरिया जब आप निकाल रहे हो तो सपोर्ट भी निकालना होगा, जब आप रेसिस्टेंट निकाल रहे हो तो सप्लाई एरिया भी निकालना होगा, क्योंकि एंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अभी लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हो कि सपोर्ट जो इसका डिमांड एरिया है वो इसने टेस्ट कर लिया है ना। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 डे के टाइम फ्रेम है या 1 वीक के टाइम फ्रेम है, आपने जिस पे भी एनालिसिस किया है, मार्केट लाइव मार्केट में अगर आप मार्केट को समझ जाते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो फिर कोई परेशानी आपको आगे चल के नहीं होगी। तो अभी आप देखो थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव कर रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। एक बुलिश कैंडल भी बनी थी जो कि इनगल्फिंग कैंडल थी, बट फिर भी मार्केट अभी होल्ड है, डिमांड एरिया के आसपास है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लो। जो फाइनल डिसीजन है यही है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट हैं, फाइनल सपोर्ट हैं, ये जो रेड लाइन है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इस रेड लाइन के नीचे मार्केट को क्लोज़ होने दो। इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है सेल का। मैंने जो अभी सेल लिया हुआ था ये क्लोज़ हो चुका है और मुझे करीब करीब कुछ प्रॉफिट भी हो चुका है। ये आप देखो, मेरा टेक प्रॉफिट भी लगा हुआ था। तो ये मेरा अपना खुद का ट्रेड था। मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इतना सारा ट्रेड लॉट आप लो, अपने बैलेंस के हिसाब से आप ट्रेड लेना। वापस अगर यहाँ से डिमांड एरिया से ऊपर जाता है तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो भी रहेगा इवनिंग में मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि GBP USD का अब क्या मूवमेंट रहेगा। लेकिन फाइनल अभी इतना आप ध्यान रखना कि ये जो सपोर्ट लाइन है, जो रेड लाइन मैंने लगाया है, आप भी लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नीचे क्लोज़ होने से सेल लेना है और जो स्टॉप लॉस है, ये जो ब्लू लाइन है 2043 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है सेल का। लेकिन मार्केट सेल में ही मुझे लग रहा है अभी तक। अगर बाई जाता है, ऊपर की साइड मूव करती है मार्केट, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम को वॉच कर रहा हूँ और आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस चीज़ को रेगुलरली देख रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है मैं ग्रुप में बता दूँगा। तो अगर सीखने से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। व्हाट्सएप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बातचीत नहीं हो पाती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड के एनालिसिस के साथ या फिर यूरो USD। आपको जिस भी पेयर का एनालिसिस चाहिए, जिस भी पेयर के बारे में आप जानना चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके डियर, मिलते हैं। थैंक्स।